बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही अदब के साथ मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को, सामाईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फ़ितर करीब है। सवाल किया जाता है कि फ़ितराना जो है वो एक फ़र्ज़ चीज़ है, अगर फ़ितराना अदा ना किया जाए तो उसके बग़ैर रमज़ान के रोज़े कबूल नहीं और ना ही आपकी ईद उल फ़ितर। तो सवाल ये बनता है कि फ़ितराना किन लोगों को देना चाहिए या किन को नहीं देना चाहिए। फ़ितराना किन को देना चाहिए ये तो हम आपको बता चुके हैं, और ना देने वाली बात जो है वो भी बाकी है। फ़ितराना सबसे पहले तो जो सादात हैं या बनी हाशिम है, फ़ितराना उन पर हराम है। ना सिर्फ फ़ितराना बल्कि हर किस्म का सदका वाजिबा, ज़कात, उश्र, खैरात वगैरह जो है वो बनु हाशिम पर बिल्कुल हराम है। बनु हाशिम को डिफ़ाइन किया जाए कि बनु हाशिम हैं कौन। बनु हाशिम हज़रत हाशिम या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद और उनकी औलादों में बुखारी शरीफ की हदीस की रोशनी में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे, जिनको सादात भी कह लिया जाता है, यानी हसनी हुसैनी जो सादात हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद, उन पर भी सदका हराम है। उसके अलावा हज़रत अली की बाकी तमाम औलादें, यानी हज़रत गाज़ी अब्बास की औलाद या मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद, उन पर भी सदका हराम है। उसके अलावा हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, उनके भाई अकील, उनकी औलादों पर भी सदका हराम है। उसके अलावा हुजूर के चचा हज़रत अब्बास या हज़रत हारिस, उनकी औलादों पर भी सदका हराम है। और वो हराम इसलिए है कि सदका, ज़कात और खैरात चूँकि आपके माल की मैल कुचैल है, अज़्र व हदीस, तो हाशमी जो हैं वो फजीलत के एतबार से हमसे बुलंदो बाला हैं, तो लिहाजा उन पर ये मैल कुचैल तो हराम समझी जाएगी, और अदब का तकाज़ा भी यही है। और अगर आप दे बैठे हैं तो उस सूरत आपने जो सदका पहले उनको अदा कर दिया कि वो उन पर मुफलसी थी, मुफलसी के बायस आपने उनको वो सदका दे दिया, ना उनको इल्म था और ना आपको इल्म, तो उस सूरत आप उनसे माजरत भी करें, और जो आप सदका उनको दे चुके हैं उसको आप बतौर तोहफ़ा उनके हुजूर पेश करें कि ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। तो उस सूरत आपको सदका दोबारा असर नूह किसी और मुस्तहिक या हकदार को देना होगा। उसके अलावा आपकी फ़ैमिली के जो मेंबर हैं उन पर भी सदका हराम है, और उनमें जिनसे आप पैदा हुए हैं या जो आपसे पैदा हुए हैं। जिनसे आप पैदा हुए हैं यानी कि आपके वालिद, वालिदा, दादी और दादा, और जो आपसे पैदा हुए हैं उनमें आपका बेटा, बेटी और पोता, पोती, आप इनको सदका, ज़कात, खैरात, उश्र नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो आप भी उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं, अगर वो लेते हैं तो उस सूरत वो भी इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तो लिहाजा एक अच्छा काम या एक फ़र्ज़ चीज़ या एक वाजिब चीज़ या एक सुन्नत चीज़ जिसका हमें अजर लेना है, खुदारा उस अजर को ज़ाया ना करें। और एक तो उससे आपका अजर ज़ाया होगा, दूसरा उससे आपके गुनाहों में भी इजाफ़ा होगा, क्योंकि ये गुनाह है। जिन चीज़ों को शरीयत ने मना किया है उन चीज़ों से हमें बाज़ रहना चाहिए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।